ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। यही मन, कौन सा मंत्र? मन मना भव। प्रसन्न इस बेहद के ड्रामा में, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेवर्स नौकर कौन कौन हैं और कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेवर्स हैं। बाबा कह रहे हैं इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेवर्स हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? ये तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा कहते बच्चे रावण राज है। जो बाबा हम सबको बताते हैं कि मीठे बच्चे ये रावण राज है। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। बाबा कहते हैं वो तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। ये रिवाज कहां से निकला? ये बाप जो नई बाबा कहते हैं ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। जैसे कोई गुरु लोग होते हैं ना जो मंत्र देते हैं, ऐसे ही प्यारी शिव बाबा हमको कौन सा मंत्र देते हैं भाई? मन मना भव। मना मन से शिव बाबा को याद करो। मन ही मन में मन के तार बाबा से जोड़ लो। मेरा एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं पहले पहले मंत्र देते हैं मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। तो बाबा कहते हैं जैसे पहले पहले मंत्र देते हैं ना मन मना भव, इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझना होता है। बाबा कहते हैं
ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये क्या है, समझना है। मन ही मन में बाबा को याद करना है, तार जुड़ना है, निरंतर चलते फिरते फिर कैसे ही बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझाना है, समझाना होता है। बाबा कहते हैं अंदर में जपना नहीं है, क्या होता है, समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं, बल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती हैं, वास्तविक में यह तो औरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा ज्ञान नॉलेज है, सारा ज्ञान। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा नॉलेज है, तुम बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है, सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था, फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं। तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब रहेंगे नहीं। बाबा कहते ये नहीं रहेंगे। अभी जैसे कितने धर्म हैं, तो बाबा कहते हैं ये फिर धर्म नहीं रहेंगे। ये सब है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है, तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ही ठीक है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी, नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, वहाँ एक ही धर्म होता है, झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। बाबा कहते हैं ये भारत क्या था, जब नई दुनिया थी, माना सतयुग था, ये भारत सोने की चिड़िया थी। यहाँ सभी के सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे थे। जहाँ एक ही भाषा थी, एक राज्य था, एक मत थे, एक धर्म था, सब कुछ एक था। ऐसा भारत जहाँ कोई चीज की कमी नहीं थी, घी दूध की नदियां, मना कोई चीज की कमी नहीं। इतना सुंदर भारत आज तक भी गाते आए हैं, या डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, भारत देश है मेरा। तो बाबा कहते हैं भारत एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। अभी तो देखो कितनी भाषा हो गई हैं, पहले एक ही भाषा थी, एक राज्य था। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है, वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। कहां पर नहीं मरते बुढ़ापे में,
सतयुग में सबकी उम्र फिक्स होती है। वहां ये नहीं कि भाई बुढ़ापे में जैसे कितना दुख होता है, वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर आराम से शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो। किसको याद करना है? बेहद के बाप को याद करो। वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, नक्शा भी होना चाहिए तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी हैं, ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी यह बाबा कहते हैं अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्ची अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे ये बीट 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना, तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है, खानियां सब नहीं होंगी ना। बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तो मिट्टी की ईंट होती है, वहां किसकी होती है? सोने की होती है। तो बाबा कहते हैं खानियां सब नई होंगी, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा या झूठा है। अब बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे हीरे मोती भी निकलते हैं जिसको पता भी नहीं सकता, इसको पता भी नहीं है सच्चे भी हैं या झूठे हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चा है या झूठा है सो इतना होता है जो परख नहीं सकती। झूठा है वह सच्चा है, वह तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहाँ ये होशियार लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल ही रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष से बाबा कहते हैं 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकलते हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान सुदृढ़ बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चला तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं,
आगे चल सब दिखाई देगा। अब जैसे आप पूना से आए तो पूना से जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो फिर आपको स्टेशन आते जाएंगे। जैसे आपको कोटा स्टेशन आएगा, फिर उसके बाद में जयपुर आएगा, फिर जयपुर से आप बस में चढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपको सब वो शहर दिखाई देंगे। जैसे आपको दौसा आप देखेंगे रास्ते में, फिर आप महुआ देखेंगे, फिर आपको हलेरा दिखाई देगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि अभी कुछ ही पलों में हमारा गांव आने वाला है। ऐसे ही जब हम जाने का समय होगा परम धाम में, जो जो हमने किया, जो जो सब कर्म सामने आएंगे, एक तरफ हाहाकार होगी, एक तरफ जय जयकार होगी। तो बाबा कहते हैं सब साक्षात्कार होंगे और सब कुछ दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अंदर में जब खुशी होती है कि जब गांव आने वाला है कि भाई अब चलो अब उतरते हैं, ऐसे ही जब दिखाई देगा कि बस अब चलेंगे परम धाम में, अपने घर शांति धाम में, ये बाबा हमारा आया है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं तो शिव बाबा समस्त आत्माओं को दिखाई देंगे कि इतने वर्षों से बाबा आए थे और बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे थे। सब आत्माएं शिव बाबा से मिलने के लिए जाएंगे। जैसे हम रिश्तेदारों के पास कैसे जाते हैं, जैसे किसी माँ का बेटा 1-2 साल में या 5-6 साल में कहीं से आता है, कितना प्यार होता है। जैसे किसी गरीब के पास कोई धन नहीं हो और कहीं से कुछ पैसा मिल जाए, उसको कितनी खुशी होती है। जैसे कोई पत्नी होती है, उसका पति कहीं से 2-4 साल में आता है, तो इस तरह सभी को मिलाओ, इतना प्यार भगवान में होगा कि ये मेरा बाबा, मैं इसके लिए प्यारे बाबा को पाने के लिए मैंने कितनी भक्ति की, पूजा पाठ किए, व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ यात्राएं किए। मेरा बाबा आया था, मैंने ये जाना नहीं, लोगों ने बताया था, व्हाट्सएप पर भी मैसेज मिला था, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रदर्शनी भी समझाई गई, बाबा की किताब भी मुझे मिली, लेकिन मैंने समझा नहीं। उस समय पश्चाताप के आंसू भी होंगे। खून के आंसू कौन रोएंगे? जिनको ये पता पड़ेगा कि भगवान आया था सब कुछ देने के लिए और मैंने भगवान को पहचाना नहीं, उस समय आंसू होंगे पश्चाताप के। और वो खून के आंसू कौन रोएंगे? जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा के बच्चे बने, वो कहेंगे अरे हमने तो कितना समय वेस्ट किया, ये कमाने के चक्कर में हमने बाबा की मुरली मिस की, अमृत वेला मिस किया। वाह रे वाह बाबा, बाबा से ऐसा ही प्यार होना चाहिए। बाबा कोई धंधा छुड़ाते नहीं, आप अपना कार्य करते हुए बस बाबा की मुरली, अमृत वेला, नमा शाम योग करना ही है। सेंटर पे जाके मुरली सुनी है तो बाबा कहते हैं, और हर गुरुवार के दिन सेंटर पर जाकर बाबा का भोग अवश्य लेना है। सोचिए आप, तो बाबा कहते हैं अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं, पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलीवेड बाबा है, वह है सुप्रीम आत्मा, उनको ये
उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है व बड़ा है। गाती भी हैं, चमकता है अजब सितारा वृष्टि के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको कहा जाता है सुप्रीम, कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो सब सुना में, तब तो मालूम पड़े ना, मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या सिर्फ भक्तिहीन जानते थे, अभी तो समझते हो बंडर है। कितना प्यारा बाबा का ज्ञान है भाई। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है, अर्थ कुछ भी समझते हैं। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। अब श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ बढ़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है, कहते हैं भगवान में ताकत है, कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे। अब देखो भक्ति में क्या क्या लिख दिया है, कहते भगवान इतने तेजों में है, उसका तेज इतना है जो सहन कर नहीं सकते, जल जाएंगे। और बाबा क्या कह रहे हैं? बाप कहते मैं अपने बच्चों को जलाऊंगा क्या? जैसी हम आत्मा है वैसा ही पिता है। अब कोई भी अनजान व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझ सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझ जाएगा कि जिस प्रकार हम शरीर हैं तो शरीर के माता पिता हैं। सोचिए, अगर हम स्वयं को शरीर समझते हैं तो शरीर के माता पिता सबके होते हैं, वैसे ही होते हैं, शरीर जैसे होते हैं। पंछी का पिता पंछी जैसे ही होते हैं, पशु के पिता पशु जैसे ही होते हैं। अब शेर का बच्चा शेर जैसा ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही होता है। अब आत्मा क्या है? आत्मा मोती है और शरीर क्या है? सीप है। आत्मा पंछी है और शरीर क्या है? पिंजरा है। आत्मा क्या है? जैसे मणि है आत्मा, मणि, मस्तक मणि। तो आत्मा जैसे मणि होती है ना, जो मणि होती है ना सांप, जो सांप क्या करता है जैसे अपनी वो काचड़ी को बदलता है, ऐसे ही हम आत्मा मणि है। ये शरीर रूपी कपड़े को, आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर, और शरीर का वस्त्र क्या है? कपड़े। जैसे कपड़े फट जाते हैं तो हम इनको उतार कर नया पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में विराजमान है। तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से जब बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं भगवान उठा लो। फिर कौन कह रही है कि उठा लो? कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं तो उसको कि भाई अब हमारे हाथ में तो नहीं, अब तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो इसका मतलब डॉक्टर भी भगवान नहीं है। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर हॉस्पिटल से निकलते हैं और तो कहते हैं कि भाई हमने फुल कोशिश की, अब वो चले गए। शरीर तो पड़ा है लेकिन कौन चले गए?
तो वो आत्मा है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर जलता है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों का बना ये शरीर है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूप सुखा नहीं सकती। माना आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। आप भी आज भी आप हो, कल भी रहोगे। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आप आत्मा हो। जिस तरह शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, आसमान में सितारे हैं वैसा ही सूर्य है, वैसा ही चांद है। तो हम सभी आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी ये ज्ञान को कोई भी समझ सकता है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है कहते हैं हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। कहते हैं भाई स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब कहां था? आत्मा ही अपने कर्मों से पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा बनती है। शरीर पाप आत्मा नहीं बनता। इसीलिए जो आत्मा कर्म करती है उसके अनुसार ही उसको शरीर मिलता है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है। इसीलिए बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया। स्वयं को समझो कि मैं एक आत्मा हूं और मेरे आत्मा का पिता परमात्मा से बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है। उसका कोई हाड़ मास का शरीर नहीं है। उसके लिए कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदनाना। लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचावे नाची दुनिया सारी। वो परमात्मा से बाबा के ऊपर कहे। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसको खूब समझाया। वो कहने लगा मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान होता ही नहीं। खूब समझाया, नहीं माना। तो उसको सामने बिठाकर कहा कि भाई आप जो ये बिजली का करंट देख रहे हो, लाइट देखते हो? कि बोले हाँ देखते हैं। बोले ये बिजली जब आती है जाती है दिखाई देती है क्या? कि बल्ब से दिखाई देती है? नहीं, बल्ब की बात नहीं करे। अगर बल्ब नहीं जलाएं तो दिखाई देगी क्या? बोल नहीं देगी। तो बोल आपने हवा को देखा है क्या? बोल नहीं देखा। आप महसूस ही कर सकते हो ना कि गर्म हवा है, ठंडी हवा है, शांत हवा है, तेज हवा है। बोल ठीक बात है। आप फूलों के खुशबू के पास जाएंगे, फूल के पास जाएंगे तो आपको खुशबू आएगी। खुशबू दिखाई देती है क्या? बोल नहीं दिखाई देती। हम जब सब बातें करते हैं कि आवाज दिखाई देती है क्या? नहीं देती। धूप, सर्दी दिखाई देती है क्या? गर्मी दिखाई देती है क्या? सर्दी जब पड़ती है उस समय हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहन लेते हैं या आग जला लेते हैं तो सर्दी से राहत मिलती है। गर्मी जब पड़ती है तो पंखे चला लेते हैं या फिर स्नान कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं तो गर्मी से राहत मिलती है। इसी तरह हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए तो हमें उस भगवान को याद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये घंटा हम घंटा मंदिर में बजाते हैं। बाबा कहते हैं वो घंटा भले ही मत बजाओ, चाहे खूब बजाओ, डेली बजाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन भगवान थोड़ी सोया, सोए तो हमें। तो 1 घंटा भगवान के लिए देना है। भगवान 24 घंटे भगवान 24 घंटा हमारे लिए देने के लिए तैयार है। इसीलिए भगवान है लेकिन वो भगवान दिखाई नहीं देता। आप भगवान को याद करोगे आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा।
इसीलिए कहते हैं दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे कोई। इसीलिए कि इतने सारे सबूत हैं, इतनी दुनिया में बहुत सी चीज हैं जो होते हुए भी दिखाई नहीं देती। अब हमने स्वयं को देखा क्या? हम तो अपने आप को शरीर ही समझ रखे हैं, लेकिन हम शरीर है क्या? अगर हम आत्मा इस शरीर से निकल गए तो इस डेड बॉडी को नीचे रख देंगे, फिर इसको ले जाएंगे, जला देंगे लकड़ियों के बीच में, पांचों तत्व मिल जाएंगे। तो हम कौन हुए? आत्मा हुए कि नहीं हुए? तो जब हम आत्मा हैं, आत्मा, हम स्वयं को नहीं देख पा रहे, हम स्वयं को शरीर समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने जब तक स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं पहचानेंगे। आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं मोटरसाइकिल हूं, तो कोई मानेगा? कहेंगे नहीं भाई आप मोटरसाइकिल तो नहीं हो, लेकिन आप एक व्यक्ति हो जो मोटरसाइकिल को चला रहे हो। ये मोटरसाइकिल का हैंडल है, ये लाइट है, ये इंजन है, ये गाड़ी की सीट है, ये गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, लेकिन ड्राइवर आप हो, आप चला रहे हो गाड़ी को। ठीक इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी में भी हम आत्मा ड्राइवर हैं। आंखों की खिड़की से देखती हैं, कान की खिड़की से सुनती हैं, मुंह की खिड़की से बोलती हैं। जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं ऐसे शरीर में भी ब्रेक हैं। आत्मा 1 सेकंड में शरीर को रोक देती है। हम आत्मा ड्राइवर हैं, शरीर हमारा एक गाड़ी की समान है। इसीलिए चला था बंदे भगवान की खोज करने के लिए, जब तक स्वयं को नहीं जाना तब तक भगवान को नहीं पहचाने। इसीलिए स्वयं को जानो कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। जब तक वो रबड़ होती है ना, वो 2 तार होते हैं, वो बिजली के, उस पर लगाते हैं लट्ठे पर, करंट नहीं आता। करंट कैसे आता है? रबड़ को हटाना पड़ता है दांत से। रबड़ को हटाएंगे तो वो तार निकलेगा, जब तार को टेढ़ा करके जब उसमें लगाएंगे तब करंट आता है। ऐसे ही अगर हम शरीर देखते रहे तो हमें भगवान याद नहीं आता। हमें इस शरीर रूपी रबड़ इसको हटाना है। मैं आत्मा हूं, महसूस करो, बैठ जाओ। मैं एक आत्मा हूं, बस देखते रहो, बाबा याद आएगा। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, वो शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। सुख करता है वो, दुख हरता है, बस। बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान दिया भाई। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें बना दी हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये ड्रामा में पार्ट है। क्या है? पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं, कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमस होता है। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं तूफान लगते हैं, फेमन होता है। भगवान कहते हैं क्या ये करो? भगवान कहते हैं क्या ये करो? नहीं कहते। भगवान थोड़ी विनाश कराते हैं। कहते हैं भगवान किसी को नहीं मारते, ऐसे सीधे राम अपने आप मर जाएंगे कर कर कोटि काम। तो बाबा कहते हैं ये करो, कभी भी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते कि बॉम्ब बनाओ। अब भगवान थोड़ी कहता है कि बॉम्ब बनाओ, मिसाइल बनाओ, बंदूक बनाओ। तो बाबा कहते हैं ये सब रावण की मत पर कहेंगे, ये बना बनाया ड्रामा है, रावण का राज्य है। तो आसरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे।
ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है, बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लेन अनुसार मकान पुराना होता ही है, होता जाता है। बाप भी कहते हैं यह सारी दुनिया पुरानी हो गई, ये सब खलास होना चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आश्री बुद्धि है ना, जब ईश्वर बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबको बाप, मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहां है, बाबा देखते यहां है। फिर अनन्य बच्चों की तरफ देखती, अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है। पहले बाबा यहां पर देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। तो बाबा कहती फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर आ जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठ बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूं। अब बाबा कह रहे हैं जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूं। सोचिए, भगवान कह रहा है कि मैं भी बच्चों को याद करता हूं। हम कौन से बच्चे हैं, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके द्वारा हमें बाबा याद करता है। तो अपने कर्मों पर अटेंशन दें। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे बाबा मुझे याद करे, मैं हमेशा बाबा की याद में रहूं। जब हम भगवान को याद करेंगे तभी तो भगवान हमें हर चीज से भरपूर करेगा, तभी देगा। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूं। जो मुझे नहीं कर, मुझे भी बाबा कहते जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूं। अब बाबा ने वो बात कहती कि जो बच्चे मुझे याद नहीं करते, मैं उनको भी याद करता हूं, क्योंकि सबका पिता है ना, पूरे विश्व की आत्माओं का पिता है। क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, मेरे बाबा कह रहे हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं, वह टीचर्स आदि होते हैं आदि के। यह है बेहद का, तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकलते हैं। बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, सिर्फ 1 दिन का बच्चा हूँ तो पुंगरे ठहरे ना। अब जैसे कोई का किसी बच्चे का जन्म होता है, 1 दिन का होता है, ये 7 दिन का होता है। जैसे किसी नई भाई ने कोर्स किया तो वो कोर्स 7 दिन के करने के बाद जब वो बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते हैं, तो वो बच्चे बाबा को प्रसन्न करते हैं कि बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है, और गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान बाज, कहाँ से परमात्मा बाज। रात दिन का फर्क है तुम्हारी बुद्धि में अब है।
हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3-4 सुख देखते हो। बाबा कहते हैं सुख भी बहुत देखा, तो बाबा कहते हैं 3 व 4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता है। सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? हम बच्चों को, क्योंकि बाबा हमको 2500 वर्ष के लिए सुखी बना देते हैं, पूरे 84 जन्म ही सुखी बना देते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प हो तो भी इतना मजा ना रहे, 3500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहां तो देखो बीमारी पिछाड़ी, बाबा कहते हैं यहां देखो बीमारी पिछाड़ी, बीमारियां लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे। बाबा कहते हैं ऐसी सी बीमारी लग गई है, कैंसर की बीमारी, कौन कौन से बुखार, डेंगू बुखार, कितने ही बुखार, क्या क्या बीमारियां। तो बाबा कहते हैं टीबी की बीमारी, कैंसर की, कितनी चीज बीमारियां हो गई। तो सतयुग त्रेता में ना कीड़े होते ना कोई बीमारी होती। तो बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़ी ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेंगे खाले में, इसीलिए इनको उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे असल में भारत ये था और कोई धर्म था नहीं। क्या दिखाना है बाबा, किसकी बात कर रहे हैं? जैसे ये चित्र लगा है ना, इसको सबको दिखाया करो कि ये भारत ये था। ये भारत सोने की चिड़िया थी, जहां शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, उड़न खटेला थे, जहां 33 करोड़ देवी देवताएं राज करते थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं असल में भारत ये था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबर बार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते हैं, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय देते, यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते रहना है। क्या करना है? सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा से लेना है, बाप से वर्षा लेना है। तो बाबा कह रहे हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रही तो प्राप्तियां की खुशी कभी भी नीचे हलचल में नहीं लाएंगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाते हैं, हलचल से छुड़ा देते हैं। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह ये
यही गीत गाते रहते हैं, पाना था वो पा लिया। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी। देख लो कितना प्यार करते हैं बाबा। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी किसको पाकर, बाबा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया।